वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 दैट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। सो एक बिल्डिंग है आपके पास और एक टावर है, और क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और जो टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से, इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो आपके पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, दोनों आमने सामने, ठीक है। फर्स्ट उसने कहा कि बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, वो कितना है 30 डिग्री। और सिमिलरली जो टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। सो आपको एक टावर ड्रा करना है और एक बिल्डिंग ड्रा करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग, हाइट किसकी ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे हमें दिया एक टावर और एक दी है आपको बिल्डिंग, ठीक है। एक दी आपको बिल्डिंग, मैं अभी एक बिल्डिंग, ठीक है, ये हमने ड्रा कर दिया। ये टावर है हमारा और ये हमारी बिल्डिंग है। अब मैंने टावर को, आप पूछोगे अब मैंने टावर की हाइट ज़्यादा क्यों रखी और बिल्डिंग की क्यों रखी। बिकॉज हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन क्या है, जो एंगल बन रहा है कहाँ पे, ये एंगल से पता चलेगा आपको, ओके। जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के टॉप से, वो कितना दिया है 30 डिग्री। देखो बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बन रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दी है 30 डिग्री। और सिमिलरली बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप पे एंगल बन रहा है वो आपको दी है 60 डिग्री। वो ये एंगल बड़ा है 60 डिग्री, है ना। अब अगर ये एंगल बड़ा, आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्राइंगल में एंगल बड़ा हो तो उसकी अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होती है ना। सो अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है तो कौन से एंगल की अपोजिट वाली साइड बड़ी होगी, 60 की अपोजिट वाली बड़ी होगी ना। 60 की अपोजिट ये साइड है, सो टावर की हाइट ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। देखो 30 डिग्री इससे कम ही होगा ना एंगल, अगर 60 डिग्री है मीन्स टावर की हाइट ज़्यादा होगी। 60 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ है फ्रॉम दी बॉटम ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर। इट मीन्स टावर के टॉप को देखने के लिए ग्राउंड से, ये पॉइंट ग्राउंड पे ही है, ठीक है ना, ग्राउंड से आपको 60 डिग्री ऊपर देखना पड़ेगा और बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए सिर्फ 30 डिग्री देखना पड़ेगा। सो जितना कम एंगल होगा उतनी कम हाइट होगी। इट मीन्स बिल्डिंग की हाइट कम होगी और टावर की हाइट ज़्यादा होगी। ये पॉइंट है आपको समझना था ये फिगर के लिए, ठीक है। ये हमें एंगल से पता चलेगा किसकी हाइट ज़्यादा होगी और किसकी हाइट कम होगी। सो टावर की हाइट यहाँ पे ज़्यादा होगी और बिल्डिंग की हाइट कम होगी, बिल्डिंग की हाइट एज कम्पेयर टू टावर कम होगी। सो हम यहाँ बना लेते हैं एक टावर, टावर की हाइट आपको ज़्यादा रखनी है और बिल्डिंग की हाइट कम रखनी है। और ये हमारे पास आ गई बिल्डिंग और ये आ गया आपका ग्राउंड लेवल। अब आपको एंगल्स दिए हुए हैं, टावर के बॉटम से जो बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया आपको 30 डिग्री, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। और बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दी है 60 डिग्री, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। ये हमने बनाया है बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट कम रखनी है आपने फिगर में, वो एंगल्स को देख के आपको पता चलेगा। एंड दिस इज योर टावर। अब इस पूरी फिगर को नाम दे देते हैं हम A, B, C एंड दिस पॉइंट मस्ट बी D, ओके। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दिया, हाइट ऑफ टावर दी है आपको, हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। इट मीन्स ये हाइट, टावर की हाइट कितनी है 50 मीटर। एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्कुल सिंपल, आपके पास यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल बन रही है, एक ABC ट्राइंगल को देखो ध्यान से, इसमें आपको एक साइड दी है और एंगल भी दिया है 60। सो यहाँ मैं tan की रेशियो लेके बेस फाइंड कर लूँगा BC। हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअल में ये हाइट फाइंड करनी है। सो पहले इस ट्राइंगल का यूज़ करके हम वहाँ से BC फाइंड कर लेंगे। BC फाइंड करने का क्या फ़ायदा होगा, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करने के लिए हमें ये वाली ट्राइंगल लेनी होगी, बिकॉज बिल्डिंग की हाइट तो इस ट्राइंगल में है, लेकिन इस ट्राइंगल की हमें कोई साइड गिवन नहीं है। देखो ना हमें बेस दिया है, ना परपेंडिकुलर, ना हाइपोटेन्यूज, सिर्फ हमें एंगल दिया 30 डिग्री। सो किसी भी साइड की लेंथ निकालने के लिए मिनिमम आपको एक एंगल उस ट्राइंगल का और एक साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। सो एंगल तो पता है बट साइड की लेंथ नहीं पता, तो वो साइड की लेंथ कहाँ से आएगी, वो इस ट्राइंगल से आएगी। इस ट्राइंगल की साइड की लेंथ दी है परपेंडिकुलर, यहाँ से हम बेस फाइंड कर लेंगे। अब ये जो बेस है ये तो दोनों में कॉमन था, सो इस ट्राइंगल का भी बेस यही है। अब इस ट्राइंगल में tan की रेशियो लेंगे, अब बेस हमें पता चल गया, ठीक है, बेस हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से, बेस अब पता है और एंगल भी पता है, वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो हमें पहले कौन सी ट्राइंगल लेनी होगी, ट्राइंगल ABC। सो सोल्यूशन में आप पहले क्या लिखोगे, द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उससे हमने ये फिगर ड्रा कर ली है, इस फिगर को नाम दे दोगे आप फिगर A। सो
ये हर क्वेश्चन के साथ आपने लिखना है द गिवन इन्फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर ए, द गिवन इन्फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर ए। नेक्स्ट वी विल कंसीडर द ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, और उसमें कौन सी रेशो लेंगे, tan की। tan ए बी सी का एंगल कितना है, ए बी सी ट्राइंगल में जो एंगल है एक्यूट एंगल 60 डिग्री है। सो tan 60 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan की रेशो यही होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू इज √3 परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो एक्यूट एंगल के अपोजिट होता है वही परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल ये वाला कंसीडर कर रहे हैं हम, सो इसके अपोजिट दैट इज ए बी, और ए बी की लेंथ हमें पता है, डायरेक्ट पुट कर दो 50 अपॉन बेस। इस ट्राइंगल का बेस जो एक्यूट एंगल का एडजेसेंट होता है दैट इज बी सी, बी सी हमें यहाँ से मिल जाएगा। बी सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, और √3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर डिवाइड हो जाएगा। सो बी सी विल बी इक्वल टू 5 अपॉन √3 मीटर। अभी इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे, ठीक है, रेशनलाइज हम आंसर को करते हैं रेशनलाइज एक ही बार, जब आंसर आ जाएगा हमारा दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, उसको रेशनलाइज करेंगे। नेक्स्ट नाउ वी विल कंसीडर, अब हमें बेस की लेंथ पता चल चुकी है, अब हम इस ट्राइंगल में इसका परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज भी, लेकिन हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सो परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस हमें गिवन नहीं था, फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब बेस हमें पता है, सो कौन सी रेशो लेंगे, इसमें भी tan की रेशो लेंगे, क्योंकि tan में ही परपेंडिकुलर और बेस आते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, वही रेशो लेनी है ट्राइंगल में जिसमें एक साइड जो गिवन है वो वाली साइड आती है उसकी रेशो में, और एक साइड जो फाइंड करनी है वो वाली साइड आती हो। सो इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी कौन सी रेशो लेंगे, tan की, बट बी सी डी में एक्यूट एंगल कितना गिवन हमें, 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan की रेशो, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का डी सी, दैट इज यही डी सी तो हमें फाइंड करना है, यही डी सी दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, डिवाइडेड बाय बेस, बेस इसका आ गया बी सी, बी सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 1/√3 इंटू बी सी इज इक्वल टू डी सी, विच इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन को फ्लिप करके लिख सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 इंटू बी सी, और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो यहाँ पे पुट कर दो। बी सी की वैल्यू है 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50 1 50, मल्टीप्लाई दो फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अगर प्लस या माइनस हो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते। 50 1 50 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका √3 का स्केयर, स्केयर एंड स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, 50 अपॉन 3 मीटर। सो दिस इज योर हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसको चाहे तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एंड आइदर साइड ऑफ ए रोड। सो आपको दिए दो पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, उनकी हाइट इक्वल दी हुई है, और वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े, और एंड आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के अगल बगल वाली साइड पे हों, ठीक है। मतलब उनके बीच में रोड होगी, रोड के एक तरफ एक टावर है, एक पोल है, और रोड के दूसरी तरफ दूसरा पोल है। सो हम ड्रा कर देंगे यहाँ पे दो पोल्स, और पोल्स की हाइट हमें दी हुई है कि दोनों की पोल्स की हाइट इक्वल है, ऑफ इक्वल हाइट। सो इक्वल हाइट, और ये आपका आ गया ग्राउंड लेवल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन दी है, ये आपके दो पोल्स आ गए, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। सो रोड की आपको विड्थ दी हुई है, ये बीच में रोड है और रोड की विड्थ कितनी है, 80 मीटर। सो दिस डिस्टेंस मस्ट बी 80 मीटर। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन पोल्स के बीच में आपको एक पॉइंट लेना है, कहाँ पे, ऑन दी रोड, रोड के ऊपर एक पॉइंट लेना है। मतलब ऑन दी रोड का कहने का मतलब उसका हो गया ग्राउंड लेवल पे, यहाँ कहीं नहीं पॉइंट लेना। सो यहाँ पे कहीं पे अगर आप एक पॉइंट ले लेते हो, ये मैंने पॉइंट लिया है, ठीक है, कहीं पे भी ले लो। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. एक पॉइंट ग्राउंड पे आपने लेना है, रोड पे, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों टावर के टॉप पे, एक टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री और एक के टॉप पे बन रहा है 30 डिग्री। अब किस टावर के टॉप पे 30 डिग्री बनेगा और किस टावर के टॉप पे 60 डिग्री बनेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने पॉइंट कहाँ पे लिया है कंसीडर। मैंने पॉइंट इसके ज़्यादा पास लिया है ना, इसके ज़्यादा पास लिया, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो उस पोल के साथ बनेगा। सो दिस एंगल मस्ट बी 60 डिग्री, बड़े वाला एंगल। सो इस पॉइंट से एक पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और दूसरे पोल के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। जितना ये पॉइंट दूर होगा ना किसी चीज़ इस पोल से, उतना एंगल छोटा होता जाएगा। देख लो यहाँ पे, सपोज यहाँ पे आपके पास एक पोल है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है। अगर मैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखूँ
और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखो, मुझे बताओ इन दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या डिफरेंस होगा, कौन सा एंगल बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल बड़ा होगा, ठीक है। और पास जाऊँगा, देखो यहाँ पे अगर आ जाऊँगा तो ये एंगल देखो और बड़ा हो गया, ठीक है ना। जितना पास जाता जाएगा पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होता जाएगा, और जितना दूर जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन देखो छोटा होता जाएगा। अगर मैं और दूर पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना छोटा बन रहा है, देखो, ठीक है। तो जितना पास होगा पॉइंट उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा होगा। तो ये वाला पॉइंट मैंने इसके पास लिया था, इसलिए बड़ा वाला एंगल इसकी तरफ। अगर ये पॉइंट आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते थे कहीं पे, अगर यहाँ लिया होता तो 60 यहाँ बना देना, ठीक है। सो नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो आपको हाइट ऑफ द पोल फाइंड करनी है, दोनों पोल की हाइट सेम है, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक तो पोल की हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों पोल से फाइंड करना है, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। इस पोल से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज बी सी, इसको हम लेट कर लेते हैं ये एक्स है। अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस x है, ओके। ये डिस्टेंस हमने मान लिया x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। सोल्यूशन, अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ओके। दिस इज योर फिगर ए, एंड अब क्या लिखोगे पहले, द गिवन इन्फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर ए। ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है। नाउ हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक ABC और एक बन रही है ये वाली DCE। दोनों ट्रायंगल वन बाय वन हम कंसीडर करते हैं। पहले लेते हैं हम ट्रायंगल ABC। अब रेशो कौन सी लेनी है, हमें तो कोई साइड गिवन ही नहीं है इस ट्रायंगल की, कोई भी साइड गिवन नहीं है। लेकिन देखो फाइंड, जो क्या उसने हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए बोला है, नहीं है ना। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और गिवन क्या है, इसका बेस तो नहीं गिवन, लेकिन देखो ये पूरा डिस्टेंस गिवन है। सो बेस और परपेंडिकुलर वाली ही रेशो लेनी है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना हमें ये फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज और ना ये हमें गिवन है। सो tan ही लेना है। सो इस ट्रायंगल में एंगल है 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 डिग्री होता है आपका √3। अब इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट ए बी हो जाएगा, वो दैट इज हाइट ऑफ पोल जो है, अपॉन बेस। बेस इसका हमने x लेट किया हुआ है। यहाँ से ए बी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ए बी विल बी इक्वल टू x डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 टाइम्स x। हमारे पास यहाँ से कोई वैल्यू तो नहीं आई, बट ये एक इक्वेशन आ गई। दो वेरिएबल्स है यहाँ पे, देखो ना हमें ए बी की लेंथ पता है ना हमें x की पता है, बट एक ट्राइंगल हमारे पास और है, उसको भी कंसीडर करते हैं। एक इक्वेशन और आ जाएगी हमारे पास। इन ट्राइंगल CDE, इसमें भी tan की रेशियो लेंगे, बट इसमें एंगल जो है वो 30 डिग्री है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इंप्लाइज दैट tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का एंगल के अपोजिट दैट इज DE अपॉन बेस इस ट्राइंगल का वो CD है, CD, और CD किसके इक्वल हमने लेट किया हुआ है 80 माइनस एक्स। सो 80 माइनस एक्स। अब यहाँ पे DE की जगह में क्या AB लिख सकता हूँ, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 80 माइनस 1 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 80 माइनस एक्स ही आएगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। √3 DE के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा DE इंटू √3। अब यहाँ पे मैं DE की जगह क्या मैं AB पुट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें गिवन दिया था कि द हाइट ऑफ बोथ द पोल्स आर सेम। सो जितना AB होगा उतना ही DE होगा। सो यहाँ पे मैं DE की जगह AB लिख सकता हूँ। 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू DE की जगह क्या लिख सकता हूँ AB। वाई? बिकॉज AB इज इक्वल टू DE, दिस इज गिवन टू अस, द हाइट ऑफ बोथ द पोल्स आर इक्वल। सो मैंने DE की जगह AB पुट कर दिया। किस लिए किया? क्योंकि अब मैं AB की यहाँ पे वैल्यू डालूंगा। AB की वैल्यू मुझे ये मैंने फाइंड कर लिया √3 इंटू एक्स। सो 80 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू AB की जगह आ जाएगा √3 इंटू एक्स, और साथ में इसके एक √3 और है इंटू √3। ये मैंने AB की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। अब √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3। सो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा 3x। ये माइनस एक्स को भी इधर शिफ्ट कर दो, प्लस एक्स हो जाएगा। 3x प्लस एक्स इज 4x। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा 80 के साथ, यू विल गेट x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4 इज 20 मीटर। सो यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ये डिस्टेंस आपका, यही तो हमने x सेलेक्ट किया था ना, ये आ गया 20। अगर ये 20 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर CD हमारा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स आया 20, तो ये 60 मीटर होगा, क्योंकि टोटल 80 था, अगर ये 20 है तो ये 60 होगा। सो हमने फाइंड कर लिया ये वाली चीज़ फाइंड कर ली है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। सो इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस फाइंड करना था फ्रॉम द पोल्स, वो हमने फाइंड कर लिया। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से है 20 मीटर, और इस पोल से ये कितना दूर है 60 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल भी आप फाइंड कर लेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट बिकम्स
फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 20, सो √3 इंटू 20 मीटर, √3 इंटू 20 को पहले लिख दो, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर को पहले लिखते हैं हमेशा और इरेशनल को बाद में। 20 इंटू √3 मीटर, सो ए बी इज इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर। तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई 20 √3, सो हाइट ऑफ पोल भी हमने फाइंड कर ली 10। अब आपको लिखना है नीचे 10, ये कंक्लूजन लिख दो आप, ठीक है। हाइट ऑफ बोथ दी पोल्स इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। इसकी 20 √3 मीटर हाइट आई तो इसकी भी वही आएगी, क्योंकि हमें गिवन दिया है कि दोनों की हाइट सेम है। एंड डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट वो जो था उसको हमने सी नाम दिया था, सी फ्रॉम 2 पोल्स और, तो सो फर्स्ट पोल से ये पॉइंट कितना दूर है 20 मीटर आया, एंड सेकंड से कितना आया 60 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, एक टीवी टावर है वो कैनाल के एक बैंक पे है, ठीक है। स्टैंड्स वर्टिकली का मतलब ग्राउंड के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, बीच में कैनाल है, कैनाल के एक बैंक पे टावर है, और वो कह रहा है कि कैनाल के दूसरे बैंक से, दूसरी साइड से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। सो क्या कह रहा है वो, आपके पास एक टावर है, टीवी टावर है, ठीक है, वो कैनाल के एक बैंक पे है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं, इसके बीच में कैनाल हो, रोड हो, जो मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पे कैनाल है और कैनाल के दूसरे बैंक से ग्राउंड पे किसी पॉइंट से वो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के टॉप पे है वो आपको गिवन है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ग्राउंड लेवल आ गया आपका ये, सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू यू इज 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। एक और पॉइंट लेना आपको जो इस पॉइंट से कितना दूर होगा 20 मीटर, ठीक है। सो ये पॉइंट हमने कहीं यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट और है जो इस पॉइंट से कितना दूर है 20 मीटर। इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर। और ये पॉइंट वो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है जो लाइन, उसी लाइन के आगे होगा, ठीक है, यहाँ कहीं नहीं होगा ऊपर नीचे, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइंड द हाइट ऑफ द, अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, देखो ये पॉइंट दूर हो गया ना तो एंगल छोटा हो जाएगा, 60 था पहले और इस पॉइंट से अब हो गया कितना 30 डिग्री। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे कितना है 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल। कैनाल की पूरी विड्थ, कैनाल कहाँ से लेके कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैनाल थी, ठीक है ना। ये कैनाल के एक बैंक पे टावर आ गया, दूसरे बैंक पे ये वाला पॉइंट दिया था, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में कैनाल है। सो ये विड्थ आपको फाइंड करनी है और फाइंड करना हाइट ऑफ टावर। इस पूरी फिगर को नाम दे देते हैं ए बी एंड दिस पॉइंट सी एंड दिस पॉइंट डी। आपके पास यहाँ भी दो ट्राइंगल्स हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एक है आपके पास ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल, एक तो ये वाली आप कंसीडर करोगे, टावर इज वर्टिकल सो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास ये बड़ी वाली ए बी डी, ये बड़ी, ये दोनों ट्राइंगल हम 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिगर ए, सो सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द गिवन इन्फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर। उसके बाद कंसीडर करेंगे हम एक ट्राइंगल, पहले ले लेते हैं ये छोटी वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ भी हाइपोटेन्यूज का हमें कुछ नहीं करना, हमें परपेंडिकुलर और बेस वाली रेशो लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बेस वाला फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है हमें। सो परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, बेस भी फाइंड करना है, सो tan की रेशो लेनी है, हाइपोटेन्यूज का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है। सो इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री, tan की रेशो ले लो इसमें, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, सो √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसका आ गया ए बी अपॉन बेस, बेस इसका कितना है BC। हमें दोनों में से कोई भी गिवन नहीं है, ओके। BC डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट AB इज इक्वल टू √3 टाइम्स BC। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हम आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दूसरी ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी tan की रेशो लो, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर भी यही है, देखो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर भी AB ही है, बट इसका जो बेस है वो पूरा हो जाएगा, ये पूरी ट्राइंगल का ये बेस है BD या DB भी लिख सकते हो इसको, DB। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी आ गई 1/√3 और DB यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय DB इज इक्वल टू AB, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या मिलेगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट,
देखो फर्स्ट एंड सेकंड में ए बी इस क्वांटिटी के इक्वल है और यहाँ पे ए बी इस क्वांटिटी के इक्वल है। सो इन दोनों क्वांटिटीज़ को मैं इक्वेट कर सकता हूँ बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ए बी। सो वी कैन गेट √3 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 1/√3 इंटू डी बी। अब ये √3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू √3 स्केयर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 3। सो 3 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू डी बी। अब डी बी ये पूरा डिस्टेंस है, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ डी सी प्लस सी बी। सो डी बी को ब्रेक करके लिख दो डी सी प्लस सी बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये पूरा डिस्टेंस है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी सी प्लस सी बी। अब डी सी तो हमें गिवन था, डी सी कितना है 20 मीटर, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। और ये जो सी बी है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, है ना। ये सी बी प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। सो 3 टाइम्स बी सी माइनस सी बी लिखो या बी सी लिखो, एक ही बात है ना, माइनस बी सी इज इक्वल टू डी सी। और डी सी कितना है 20, डी सी कितना है 20। डी सी की वैल्यू पुट कर दी और सी बी को इधर शिफ्ट कर दिया। देखो ना सी बी ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, इसको मैं सी बी लिखूँ या बी सी लिखूँ, एक ही बात है। सो 3 बी सी माइनस बी सी कितना बचेगा 2 बी सी। 2 बी सी इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। सो बी सी विल बी इक्वल टू 20 मीटर, ओ सॉरी 10 मीटर। 2 डिवाइड हो जाएगा ना, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10 मीटर। सो बी सी की लेंथ हमने फाइंड कर ली, दैट इज ये बी सी क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल, विच इंप्लाइज दैट विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। अब क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड कर ली, हाइट ऑफ टावर ए बी। तो ए बी इस इक्वेशन में देखो बी सी की वैल्यू पुट कर दो, बी सी हमने फाइंड कर लिया ना 10। सो देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू बी सी, और बी सी कितना है 10, √3 इंटू 10 मीटर। सो टावर की हाइट भी हमने फाइंड कर ली ए बी। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू √3 इंटू 10 मीटर। या 10 को पहले लिख लो, ठीक है, रेशनल नंबर को हमेशा पहले लिखते हैं, 10 इंटू √3 मीटर। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। सो आपके पास एक बिल्डिंग है और एक टावर है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसकी हाइट आपको दी है 7 मीटर, और इस बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इट मीन्स जो टावर की हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, टावर की हाइट ज़्यादा होगी ना। अगर ये बिल्डिंग है, ये टावर है, वो कह रहा है बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ पे, टावर के टॉप पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ होता है, इसका मतलब टावर की हाइट ज़्यादा होगी ना। अगर टावर की हाइट कम होती तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनता बिल्डिंग के, ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता नीचे की तरफ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि टावर क्या होगा, टावर की हाइट ज़्यादा होगी। सो ड्रा कर दो एक टावर और एक बिल्डिंग। आपके पास एक टावर है, एक बिल्डिंग है, और टावर की हाइट ज़्यादा है, ठीक है। सपोज मैं इसको टावर ले लेता हूँ और यहाँ पे इसके सामने बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। ये गिवन क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि टावर जो है, टावर की हाइट ज़्यादा होगी बिकॉज बिल्डिंग के टॉप से वो कह रहा है टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ऐसा तभी पॉसिबल है जब टावर की हाइट ज़्यादा होगी, तभी तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट इज ऊपर वाला एंगल है। सो ये जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे, यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ये एंगल आपको गिवन है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और बिल्डिंग की आपको हाइट भी दी है 7 मीटर, दिस हाइट इज 7 मीटर। देन and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। अब कह रहा है इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कहाँ पे, इस टावर के फुट पे, वो 45 डिग्री दी है। सो यहाँ से टावर के फुट पे ये आ गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे वाला एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये एंगल भी आपको दिया है 45 डिग्री। सो यू आर गिवन अ बिल्डिंग जिसकी हाइट है 7 मीटर, उसके टॉप से टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और उसी के टॉप से टावर के बॉटम पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सो इस फिगर को नाम दे देंगे A-B-C, इस पॉइंट को D और इस पॉइंट को E, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट लगाना है। ये एंगल अगर 45 डिग्री है, सो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल है। और ये कौन से एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, सो ये भी होगा 45 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, CE में से CD हमें पहले से पता है, बिकॉज ये अगर AB डिस्टेंस 7 है, सो इसी के जस्ट अपोजिट है ये DC, सो ये DC भी कितना होगा 7 मीटर, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन रही है ना, ठीक है,
रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। सो अगर ए बी डिस्टेंस 7 है तो ये इसके सामने वाला भी ये भी 7 होगा। सो आपको सिर्फ डी ई फाइंड करना है, उसमें 7 ऐड कर दो, वो हो जाएगी टोटल हाइट ऑफ टावर। सो आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। सो हमारे पास यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक तो ये ए बी सी वाली, देखो ए बी सी राइट ट्राइंगल लूंगा, उसमें परपेंडिकुलर गिवन है, वहाँ से मैं बेस फाइंड कर लूंगा बी सी, वो जो बेस होगा। अब दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, दूसरी ट्राइंगल ये वाली है ए डी ई, इसकी कोई साइड गिवन नहीं है ना, बट ये जो हमने बी सी फाइंड किया, जो इसकी लेंथ आएगी वही लेंथ ए डी की होगी, अपोजिट साइड, है ना। अब इसका बेस पता है, वहाँ से मैं क्या फाइंड कर लूँगा, परपेंडिकुलर जो भी आएगा उसमें 7 ऐड कर देना, वो टोटल हाइट हो जाएगी किसकी, टावर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन इन्फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर ए। नेक्स्ट, और इसको आप एरो दे के लिख भी सकते हो कि ये आपका टावर है और ये हमारी बिल्डिंग है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। सोल्यूशन, सो फर्स्ट कंसीडर द ट्राइंगल ए बी सी, और उसमें tan की रेशियो लेनी है आपको। इन ट्राइंगल ए बी सी, tan क्यों लेना है, देखो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए बोले हैं। देखो ये में परपेंडिकुलर गिवन है, ये किस लिए गिवन दिया आपको, ये बेस फाइंड करने के लिए। ये बेस फाइंड करेंगे, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी भी लेंथ होगी। अब इस ट्राइंगल में भी एक साइड पता चल गई है बेस, तो वहाँ से फिर परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। सो tan ही लेना है आपने। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का एंगल के अपोजिट 7 अपॉन बेस इस ट्राइंगल का एंगल के एडजेसेंट साइड BC। सो BC डिवाइड हो रहा है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर BC होगा। सो BC इज इक्वल टू 7 मीटर। सो अगर ट्राइंगल में एंगल 45 डिग्री हो ना तो परपेंडिकुलर बेस इक्वल आते हैं, ठीक है। सो BC की लेंथ भी कितनी आई, 7 मीटर। अगर BC 7 हो तो इसके जस्ट अपोजिट AD, क्या मैं लिख सकता हूँ AD भी 7 होगा, यस, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल, ABCD। अब AD 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें लेनी है ये वाली ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADE सॉरी, इसमें एंगल दिया 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी आ गई √3, और परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, दैट इज DE। यही तो हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय बेस इसका आ गया AD, और AD हमने फाइंड कर लिया। AD कितना है, 7। सो 7 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो DE इज इक्वल टू 7 टाइम्स √3 मीटर। बट ये तो DE की लेंथ आई, हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, और ये पूरा टावर है। सो हाइट ऑफ टावर हो जाएगी CD प्लस DE। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या है, DCE। ये किसके इक्वल हो जाएगी, CD प्लस DE। ये पूरा CE टावर है ना, सो इसकी हाइट हो जाएगी CD प्लस DE। CD आपका आ गया 7 प्लस, और DE अभी आपने फाइंड किया, DE किसके इक्वल है, 7 √3। 7 दोनों में कॉमन है, उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 7 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 7 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा √3 मीटर। सो दिस इज योर हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम, दिस इज एन, ठीक है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम दी सी लेवल। वो कह रहा है कि एक लाइट हाउस है आपके पास, लाइट हाउस होते हैं ना, सी के शोर पे होते हैं लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस है आपके पास जिसकी हाइट है 75 मीटर, और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वर ने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन दी साइड ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के बिल्कुल सामने हैं दोनों, ठीक है, सामने होंगे तभी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी शिप्स। वो क्या कह रहा है, आपके पास एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर। सो एक लाइट हाउस आपने ड्रा कर दिया, इसकी हाइट यू हैव गिवन 75 मीटर इसकी हाइट है। अब इस लाइट हाउस के टॉप से, अब लाइट हाउस होता है समुद्र के किनारे पे होता है ये। अब समुद्र पे 2 शिप्स हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं, ठीक है, एक लाइन में। ये तीनों पॉइंट देखो एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में होंगे तभी राइट ट्रायंगल बनेगी। अब वो कह रहा है कि ये एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है। इन दोनों शिप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा यहाँ से, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हैं, ठीक है। अब 30 डिग्री कहाँ पे बनेगा, किसके साथ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रा, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो बिकॉज हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन लगाने, ठीक है। एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे, यहाँ मान लेते हैं दूसरा पॉइंट, ओके। अब बताओ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ये पूरा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और यहाँ पे जो इस शिप पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो ये है ना। तो छोटा कौन सा, ये वाला छोटा है, इट मीन्स ये 30 डिग्री होगा, ये वाला 45 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल, ठीक है। सो ये आपको गिवन है।
सो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को ज्वाइन कर दो। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस पूरे एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला है ना। सो ये हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली इस पूरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा, सो ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल में। सो ABCD इसको हमने नाम दे दिया, दिस इज फिगर ए, ठीक है। हाइट ऑफ लाइट हाउस आपको दी है, ठीक है, एक लाइट हाउस है उसकी हाइट दी है, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, दैट इज आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है AB। कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, AB। सो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, 1 by 1 दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं छोटी वाली ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पहले आप लिखोगे द गिवन इन्फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर। इन ट्राइंगल BCD, इसमें tan की रेशियो लो, tan कौन सा एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1 होता है, परपेंडिकुलर इसका आ गया DC, वो हमें गिवन है 75 अपॉन बेस इसका आ गया BC। अब BC डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो BC विल बी इक्वल टू 75 मीटर। सो BC की लेंथ आपने फाइंड कर ली, कितनी है, 75 मीटर। नाउ टेक अनदर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल बड़ी वाली ट्राइंगल ACD, इसमें भी tan की रेशियो लेनी है बिकॉज हाइपोटेन्यूज का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसमें एंगल है 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 डिग्री आपका tan होता है 1/√3, परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट, इसका परपेंडिकुलर भी वही है 75, बेस इसका बेस हो जाएगा ये पूरी साइड AC। यहाँ से AC को इधर शिफ्ट कर दो, AC 1 सा AC, और √3 को इधर शिफ्ट कर दो, 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 × √3। अब AC को ब्रेक करके लिखो, AB + BC लिख सकते हैं हम। सो AC को हम लिख सकते हैं AB + BC। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें AC तो फाइंड करना नहीं, हमें AB फाइंड करना है, इज इक्वल टू 75 × √3। अब BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 75, वो यहाँ पे पुट कर दो। सो AB + 75 इज इक्वल टू 75 × √3। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन में से ये वैल्यू यूज़ की हमने AB की। अब AB फाइंड करना है, सो +75 इधर जाएगा तो -75, सो यू विल गेट AB इज इक्वल टू 75 √3 - 75 मीटर। 75 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, सो यू विल गेट AB इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा √3 - 75 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1। सो दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 75 × √3 - 1 मीटर। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्या कह रहा है, एक गर्ल है जिसकी हाइट आपको दी है 1.2 मीटर, उसने हवा में एक बैलून देखा, ठीक है, जो मूव कर रहा है विद विंड इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वो कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। पहले तो वो कुछ हाइट पे है और वो मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा वो, ठीक है। और जो बैलून है उसकी हाइट भी दी है, वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। सो हमें पहले स्टार्टिंग में दिया है कि एक बैलून है एयर में और वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, सपोज ये पॉइंट बैलून है, ठीक है, कितनी हाइट पे है ये 88.2 मीटर, इतनी हाइट पे है ये ग्राउंड से। और ग्राउंड पे एक गर्ल है जिसकी हाइट दी हुई है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पे एक गर्ल है जिसकी हाइट आपको दी है 1.2 मीटर, ये ग्राउंड लेवल हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये आपकी गर्ल है, इसकी हाइट दी है कितनी 1.2 मीटर। अब वो कह रहा है कि गर्ल्स की आइज से, आइज यहाँ पे होंगी टॉप पे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसी एक इंस्टेंट पे, वो कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ पे, बैलून पे। ये बैलून को देख रही है, तो बैलून को देखने पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री दी है आपको। सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनानी होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दी है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, कितना हो गया अब वो हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री कब होगा, जब ये बैलून क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स ये बैलून मूव करता हुआ कहीं यहाँ पे पहुँच गया होगा, कहीं आगे चला गया, क्योंकि बैलून जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इसको ज्वाइन कर दिया हमने इसके साथ, यहाँ से ये। अब ये जो बैलून है, अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो देखो इससे कम ही होगा, वो हो गया अब 30 डिग्री का। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये वाला 30 डिग्री का,
ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन दिया था कि बैलून जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो कुछ टाइम के बाद ये मूव कर जाएगा आगे। जब आगे मूव कर जाएगा, आप देखो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया, पहले से कितना कम हुआ, 30 कम हो गया, पहले 60 था अब 30 हो गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कितना डिस्टेंस बैलून ने ट्रैवल किया ड्यूरिंग द इंटरवल, वो आपको फाइंड करना है। वो ये वाला डिस्टेंस है, पहले बैलून यहाँ पे था, ये देखो इस लेवल पे था ना, यहाँ से यहाँ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने कवर किया, ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। इस पूरी फिगर को नाम दे दो, हर पॉइंट को A B C, इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं, इसको E F G और इस पॉइंट को H, ये वाला पॉइंट। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, CD की लेंथ या HE की लेंथ, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, देखो राइट ट्राइंगल्स, एक ये वाली ट्राइंगल, ये वाली AHG, ये वाली ट्राइंगल जिसका एंगल 60 डिग्री है, और दूसरी ट्राइंगल आपकी बन रही है AEF जिसका एंगल 30 डिग्री है। अब इनमें कोई साइड्स तो आपको गिवन नहीं है, लेकिन आप इसकी साइड फाइंड कर सकते हो। इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इन दोनों की लेंथ सेम होगी। और कितनी होगी इनकी लेंथ, मुझे बताओ। ये पूरी लेंथ देखो कितनी दी थी, 88.2। इसमें से अगर मैं ये वाली माइनस कर दूं तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। अब ये कितनी होगी, ये होगी कितनी, जितनी इसकी हाइट है 1.2। सो ये डिस्टेंस भी 1.2 होगा, ये डिस्टेंस भी 1.2 होगा। सो ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, वो बचेगा 87 मीटर। सिमिलरली ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी, 87 मीटर। सो इन दोनों ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, 87 मीटर। सो 1 बाई 1 हम दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट इन ट्राइंगल AHG, इसमें भी tan की रेशियो लेनी है। tan इस ट्राइंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री इज √3। परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन हमें 87, देखो ये पूरा डिस्टेंस था ना 88.2, उसमें से हमने 1.2 माइनस किया, बचा 87। सो परपेंडिकुलर इज 87 डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमें गिवन नहीं है, यही तो फाइंड करना है, AH। अब AH मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर दो, √3 को इधर, यू विल गेट AH इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 मीटर। सो यहाँ से हमने AH की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकेंड ट्राइंगल लो, उसका बेस फाइंड करो। इन ट्राइंगल AEF, इसमें भी tan की रेशियो लेंगे, tan बट इसका एंगल कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 डिग्री इज 1/√3। सो 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ये है EF और इसकी हाइट भी सेम ही है 87 अपॉन बेस। इसका बेस हो जाएगा ये पूरा A से लेके E तक, AE। सो यहाँ से आपको AE की वैल्यू आ जाएगी, AE इज इक्वल टू AE वन सा AE, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 87 √3 मीटर। सो आपने फाइंड किया AE और आपने फाइंड किया AH की लेंथ, बट फाइंड क्या करना था, ये वाला डिस्टेंस CD या ये वाला डिस्टेंस HE, क्योंकि जितना CD होगा उतना ही HE होगा। सो HE हमने फाइंड क्या किया, ये पूरा डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। सो इस पूरे में से अगर मैं ये वाला माइनस कर देता हूँ तो यही तो बचेगा। सो HE इज इक्वल टू देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, HE, और जो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू HE को मैं लिख सकता हूँ AE माइनस AH, AE माइनस AH। देख लो AE में से AH माइनस करूंगा तो यही डिस्टेंस तो बचेगा। सो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है, AE आपके पास है 87 √3 माइनस, और AH आपके पास है 87 अपॉन √3। ठीक है, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, और 87 कॉमन ले सकते हैं। 87 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ पहले, अच्छा ऐसे लिख दो, पहले यहाँ बचेगा √3 माइनस 87 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1/√3 इज इक्वल टू 87। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, सो 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन √3। अब इस √3 को रेशनलाइज करना है अपने। रेशनलाइज कैसे करेंगे, एक बार √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक बार √3 से डिवाइड करना होगा। सो यू विल गेट 87 इंटू 2, 87 इंटू 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 एंड 1 174 इंटू ये √3 आ जाएगा, और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा 3। 3 को हम काट सकते हैं 174 से, 3 5 ज़ा 15, 2 कैरी 24, 3 8 ज़ा 24, एंड यू विल गेट द आंसर 58 इंटू √3 इज इक्वल टू 58 इंटू √3 मीटर।
सो ये आपका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इज 58 इंटू √3 मीटर। ये डिस्टेंस आपका आ गया 58 इंटू √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। वो कह रहा है एक हाईवे है स्टेट और वो किसकी तरफ जा रही है, एक टावर के फुट की तरफ, मतलब रास्ते में, उस हाईवे के रास्ते में एक टावर है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कह रहा है ये, आपके पास एक टावर है और वो टावर कहाँ पे है, यहाँ पे हाईवे है, ठीक है, ये रोड है, ये रोड लीड कर रही है टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। देखो ये रोड कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। अब टावर है तो वर्टिकल होगा, दैट इज ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब टावर के टॉप पे वो कह रहा है एक ऑब्जर्वर है और उस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि एक कार आ रही है, यहाँ से एक कार आ रही है, उस कार के साथ वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। दैट इज यहाँ से वो देख रहा है इस कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मीन हो गया कि यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँ तो ये एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जो बनता है। अब ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, सो ये दोनों पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल है। सो अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है आगे, और ये कार टावर की तरफ आ रही है, ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ये किसी एक पॉइंट पे, किसी एक टाइम पे इसने कार को जब देखा तो एंगल बन रहा था 30 डिग्री। अब थोड़ी देर के बाद ये कार तो इधर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या कह रहा है, 6 सेकंड्स लेटर, इसके देखने के बाद 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो 6 सेकंड के बाद एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि कार जो है वो अप्रोच कर रही थी टावर को, टावर की तरफ आ रही थी। सो 6 सेकंड के बाद कार कहीं आगे आ चुकी होगी, उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, सपोज कार यहाँ पे आ गई है। सो अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आपका, वो बन रहा है 60 डिग्री। दैट इज ये पूरा एंगल, ये एंगल, ये आपका आ गया 60 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल। अब अगर ये पूरा एंगल 60 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 60 होगा। और ये डिस्टेंस याद रखना, ये डिस्टेंस कवर करने में कार को कितना टाइम लगा, 6 सेकंड्स लगे, ठीक है, 6 सेकंड्स लगे। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद कार को कितना टाइम लगेगा टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ये आपको फाइंड करना है। दैट इज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, किसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लो। सपोज ये वाला डिस्टेंस आया 20 मीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना आया 20 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। तो ये दोनों डिस्टेंस, अगर इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में अगर आपको एक रिलेशनशिप मिल जाए तो आप बता सकते हो कि इधर कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इधर वाला टाइम आपको पता है 6 मीटर। सपोज ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के हाफ हुआ, ये वाला डिस्टेंस सपोज 20 हुआ और ये वाला डिस्टेंस 10 हुआ, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर 20 मीटर डिस्टेंस को कवर करने पे उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, तो 10 मीटर कवर करने पे कितना लगेगा, 3 सेकंड्स, है ना, क्योंकि ये इसका हाफ हो गया ना ये डिस्टेंस, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चेंज चल रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। सपोज ये डिस्टेंस 10 होता और ये डिस्टेंस 20 होता। सो अगर ये 10 है, ये 20 है, ये मतलब ये डिस्टेंस इसका डबल है। सो यहाँ पे अगर 6 सेकंड लगे तो यहाँ पे कितना लगेगा, 12 सेकंड। सो हमें क्या करना है, इसमें इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है। सो नाम दे दो ABCD। यहाँ पे भी आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, एक है ACD बड़ी वाली ट्राइंगल और एक ये छोटी वाली DBC। कौन सी ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल कंसीडर करनी है। सो इसको आप नाम दे दोगे फिगर A और सोल्यूशन में पहले लिखोगे गिवन इन्फॉर्मेशन इज शोन इन फिगर। नेक्स्ट 1 बाई 1 दोनों ट्राइंगल कंसीडर करो और उनमें tan की रेशियो लेंगे। सो इन ट्राइंगल पहले हम लेते हैं ये छोटी वाली ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD tan 60 डिग्री, इसमें इस ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री होता है √3 और परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का है CD और बेस इस ट्राइंगल का है CB। यहाँ से CB की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, या CD की वैल्यू। ये जो CD है किसके इक्वल, CB इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो CD विल बी इक्वल टू CB इंटू √3। सो यहाँ से इस ट्राइंगल से हमें ये रिलेशन मिल गया एक, CD इज इक्वल टू √3 टाइम्स CB। नाउ इन ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल आप कंसीडर करेंगे। दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ACD, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ACD। इसमें भी tan की रेशियो लेंगे, बट इसमें एंगल कितना है, देखो इस ट्राइंगल का एक्यूट एंगल 30 डिग्री है। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर आ गया CD और इसका बेस आ गया ये पूरा AC। यहाँ से भी CD की वैल्यू फाइंड करो, इसकी tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 इज़ 1/√3।
इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। सो यहाँ से आपकी सी डी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, ए सी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सी डी विल बी इक्वल टू ए सी वन ज़ा ए सी अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन से मैंने सी डी की वैल्यू फाइंड की, क्योंकि सी डी का कोई लेना देना, हमें इन दोनों डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। सो सी डी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सी डी कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, मैंने दोनों इक्वेशन में सी डी की वैल्यू फाइंड की। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो सी डी इसके इक्वल है और यहाँ पे सी डी इसके इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज भी इक्वल होनी चाहिए। सो फ्रॉम, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू विल गेट सी बी इंटू √3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन √3। अब √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 हो जाएगा, √3 का स्केयर रूट कैंसिल, यू विल गेट 3। सो 3 टाइम्स सी बी, यहाँ 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी, और ए सी को ब्रेक करके लिख लो, ये पूरा ए सी है, ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और सी बी भी लिख सकते हैं इसको प्लस सी बी। अब सी बी को उधर शिफ्ट कर दो बिकॉज यहाँ भी सी बी है, प्लस सी बी इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस सी बी। सो 3 सी बी माइनस सी बी विल बी इक्वल टू ए बी। 3 सी बी में से एक सी बी माइनस हुआ, क्या बचेगा 2 टाइम्स सी बी इज इक्वल टू ए बी। यही तो हमें फाइंड करना था, ए बी और सी बी के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना था, वो फाइंड कर लिया। 2 टाइम्स सी बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी बी है, या सी बी की वैल्यू आप निकाल लो, सी बी यहाँ से हो जाएगा हाफ टाइम ऑफ ए बी बाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, क्या हो जाएगा डिवाइड। देखो यही रिलेशनशिप हमें फाइंड करना था। सी बी जो डिस्टेंस है वो ए बी का हाफ डिस्टेंस है, ए बी का कितना डिस्टेंस है हाफ। अब ए बी को उसको कितना टाइम लग रहा था 6 सेकंड, तो सी बी को कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड्स। वाई बिकॉज इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड तो सेम है। सो अगर ए बी में 6 सेकंड लग रहे हैं तो सी बी में कितने लगने चाहिए 3 सेकंड, बिकॉज सी बी जो डिस्टेंस है वो इसका एग्जैक्टली हाफ है, सी बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2 है। सो वी कैन राइट as time taken by car to travel distance AB इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ये हमें गिवन था कि AB को ट्रैवल करने में कार को कितना टाइम लगा 6 सेकेंड्स, तो CB को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल डिस्टेंस CB वो हो जाएगा 6 का हाफ, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। क्यों 6 का हाफ होगा, बिकॉज CB जो डिस्टेंस है वो AB का हाफ है, CB इज इक्वल टू AB बाई 2 है। इट मीन्स अगर AB 20 हुआ तो ये 10 होगा, ये 30 हुआ तो ये 15 होगा। सो 30 को अगर कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं तो 15 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसका हाफ, क्योंकि डिस्टेंस भी हाफ है। सो 3 सेकंड इज योर आंसर। Question number 16, last question of this exercise. The angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. So आपको given क्या, आपको given है एक tower जिसकी height आपको given नहीं है, ठीक है, और ये ग्राउंड लेवल है सपोज। अब वो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं ग्राउंड लेवल पे। कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स अपने लेने। सपोज फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट ये है, और इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस भी आपको दिया है। दीज पॉइंट्स आर 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। सो पहला जो पॉइंट है वो बेस ऑफ द टावर से कितना दूर है 4 मीटर, और दूसरा जो पॉइंट है वो बेस ऑफ द टावर से कितना दूर है 9 मीटर। सो अगर ये 9 मीटर है, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 5 मीटर हो जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा, दैट इज 5 मीटर। ओके, अब कह रहा है इन पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वही तो बोला है इसने, आर कंप्लीमेंट्री। वो दोनों एंगल कैसे हैं, कंप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। मतलब अगर आपके पास 2 एंगल्स हैं और उनका सम 90 डिग्री है तो उनको हम कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 40 एंड 50 आर कंप्लीमेंट्री बिकॉज 40 प्लस 50 कितना होता है 90 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, एक एंगल को थीटा मान लेते हैं, हमें एंगल गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री है, मीन्स इन दोनों का सम 90 होगा। सो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मुझे बताओ, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना। सपोज मैंने एक कंप्लीमेंट्री एंगल आपको दे दिया 40 और दूसरा फाइंड करने के लिए बोला, तो दूसरा कैसे फाइंड करोगे, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस 40। अगर ये थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50, वही है, ठीक है। सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज बोथ दी एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो। सो अगर एक एंगल थीटा है और दोनों का सम 90 है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा ना। देखो इन दोनों को ऐड करो, अगर इन दोनों को ऐड करके 90 आया तो इट मीन्स
ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। 90 माइनस थीटा में प्लस थीटा कर दो, देखो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, क्या आ रहा है इन दोनों एंगल्स का सम 90 आ रहा नहीं आ रहा, सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब नाम दे दो ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी और इसको डी। अब आपको फाइंड क्या करना है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है और ये बोला है कि वो 6 आनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। सो दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, फर्स्ट ट्राइंगल राइट ट्राइंगल्स, ये टावर है तो वर्टिकल होगा तो ये 90 डिग्री होगा, और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ये वाली। ट्राइंगल तो ऐसे यहाँ पे 3 है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक बड़े वाली, बट ये ट्राइंगल हमारी किसी काम की नहीं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। कौन सी, ए बी डी। सो हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स देखनी है। सो राइट एंगल ट्राइंगल्स एक है बी सी डी और एक है ए सी डी। दोनों ट्राइंगल्स ले लो, दोनों में 1/1 tan की ही रेशो लेनी है। यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज का कुछ लेना देना नहीं है। सो इन ट्राइंगल, पहले हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, इन छोटी वाली, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो tan की रेशियो ले लो, उसमें tan, इसमें एंगल कितना है, थीटा। सो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका आ गया सी डी और बेस इस ट्राइंगल का ये वाला डिस्टेंस और वो कितना है 4। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से कुछ फाइंड नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें आप रेशियो ले लो किसकी, इसमें भी tan की लेनी पड़ेगी, tan थीटा, और थीटा कितना है इसका, इस ट्राइंगल का एंगल है 90 माइनस थीटा। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, देखो क्यूट एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है तो वो वही आएगा सी डी अपॉन इसका बेस, इस ट्राइंगल का बेस ये पूरा हो जाएगा और ये हमें गिवन है 9। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे अभी बताते हैं। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ही मानो, विच इंप्लाइज दैट, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 90 माइनस थीटा, हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले, tan का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट होता है। सो tan 90 माइनस थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन 9। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फर्स्ट एंड सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मल्टीप्लाइंग क्यों कर रहे हैं वो अभी पता चल जाएगा। दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा इंटू इसकी लेफ्ट हैंड साइड है cot थीटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में इसकी राइट हैंड साइड है CD/4 इंटू और इसकी राइट हैंड साइड है CD/9। हमें CD फाइंड करना है ना, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, 6 मीटर आनी चाहिए। अब हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें पता था tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा या cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ये हमने पढ़ा हुआ है, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो cot थीटा को मैं 1/tan लिखूंगा तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे ना। देखो ना, tan थीटा इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा बिकॉज इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। यहाँ हो जाएगा CD इंटू CD स्केयर अपॉन 4 9 36 हो जाएगा। अब ये tan और tan कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1। सो 1 इज इक्वल टू CD स्केयर अपॉन 36 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 1 36 इज इक्वल टू CD स्केयर, यहाँ से स्केयर हटेगा इधर रूट आएगा। सो CD विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 36। अब स्केयर रूट ऑफ 36 हो जाएगा प्लस माइनस 6, बट माइनस वाली हमें वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि CD एक डिस्टेंस है, हाइट है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो CD की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 मीटर। एज यहाँ पे लिखना एज CD कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हमने -6 नहीं लिया, ठीक है। रूट से हमें दो वैल्यूज आती है, CD +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, क्योंकि +6 का स्केयर भी 36 होता है और -6 का स्केयर भी 36 होता है। सो स्केयर रूट ऑफ 36 +6 भी हो सकता है, -6 भी, बट -6 हमने नहीं लिया बिकॉज -6 जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। सो CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 सेंटीमीटर, हैंस प्रूव्ड। दस हैंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर एंड हैंस इट इज प्रूव्ड।